काफले दा सरदार कहने लगा कि बच्चिया तू सच क्यों बोले आए, अगर तू झूठ बोलदा तेरे कोल ए दिनार बच जाने सन, तू क्यों सच बोले आए। आपने फरमाया कि ए काफले दा सरदार, जदों मैं घरों चले आसा मेरी मां ने वसीयत की थी कि बेटा जिंदगी जिनमें मुश्किल वक्त आ जावे, जिंदगी च औखा वेला आ जावे, जान जांदी है चली जावे, कदी झूठ ना बंदे ए रब दे ए नजर करके तकदीर बदल देंदे, लिखी होए ए कलम वाले तहरीर बदल देंदे। इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकत दे उत्ते दरूदां दे नजराने पेश करन तो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम मोअज़्ज़िज़ सामीन, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज आप अहबाब दे सामने जड़ी आयत मुकद्दिसा तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दा मफहूम सही माने बयान करन दी, उस दे उत्ते असां सारियां नूं सुन के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हजरात ग्रामी, मौके दी बनिस्बत दे नाल आज तकरीबन माह रबीउल सानी शरीफ दा पहला जुमातुल मुबारक है। जड़ी में आयत मुकद्दिसा आप अहबाब दे सामने तिलावत की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुसी मेरा जिक्र करो, फरमाया तुसी मेरा जिक्र करो। अगे फरमाया अज़कुरकुम, जिद तुसी मेरा जिक्र करोगे बदले दे अंदर अल्लाह ने फरमाया फिर मैं तुहाडा जिक्र करांगा। वाह क्या बात है, क्या शान है। फरमाया फज़कुरूनी, तुसी मेरा जिक्र करो। आगे फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जिद तुसी मेरा जिक्र करोगे ना जी मौला फरमाया बदले फिर इनाम हुक्म है मेरा जिक्र करो। हुण अल्लाह दा जिक्र करिए। इंसान लालची दिल रखने आसी उन्नी देर तक असी कोई काम नहीं करते जिन्नी देर तक सानू कोई अगे फायदा ना मिलता होवे। पहले कोई काम कर बंदा कह दे कि यह काम तू करना है तो पहले असी सोचने आ, उन्होंने पहले पुछ ही लेने आ कि सानू ये बदले मिलेगा की। इंसान आ ना, अल्लाह ने क्योंकि सानू पैदा फरमाया साढ़े दिलां नूं जानदा है। फरमाया तुसी मेरा जिक्र करो। अल्लाह नूं पता सी ए बगैर अपने फायदे तो कोई काम नहीं करदे। अल्लाह ने फरमाया तुसी मेरा जिक्र करो। अर्ज की थी मौला जिक्र ते तेरा करिए पर अजर सिला की मिलेगा। फरमाया अज़कुरकुम, जी तुसी मेरा जिक्र करोगे ना फिर मैं तुहाडा जिक्र करांगा। लोकी आंदे ने जी वो मैं सवेरे सवेरे बच्चे नारा लांदे ने ना, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। आंदे ने जी ए तुसी शिरक कर दे। एक बंदा मेरे कह के गया जी ए तुसी क्यों नारा लवांदे हो ते शिरक हो जांदा है, ए तुसी क्यों फरीद फरीद क्यों कर दे हो। मैं कहा तेनू पता ही नहीं है अरशां दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बह के फरीद फरीद करदा है। खुद फरीद फरीद करता है ना, असी फिर क्यों ना करिए।
और तुसी आखोगे पता नहीं अल्लाह क्यों फरीद फरीद करदा है, किवें करदा है? ए वेखो ना, इहदा तर्जमा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करां। फिर मेरे फरीद ने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके नहीं गुजारी, उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजारी। फिर जिदू ओ दुनिया तू पर्दा करके चले गए ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अरशां ते उन्हां दा जिक्र फरमा रहे ने। इस आयत दे मद्देनजर रखदियां होया फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। अगे फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून, फरमाया जिदू मैं तुहाडा जिक्र करांगा ना फिर आकड़ ना जाया जे, तकब्बर ना करे जे, गुरूर ना करे जे। साडा अल्लाह जिक्र करदा है, साडा अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र फरमांदा है। फरमाया ना ना ए ज़हन च गल ना ले आया जे। फरमाया वशकुरूली, जिदू तुहानू पता चल जाए ना कि असी अल्लाह दा जिक्र करने, अल्लाह साडा जिक्र करदा है, फरमाया फिर शुक्र अदा करया करो। वाह वाह। फरमाया तुहानू जिद इल्म हो जाए ना कि असी अल्लाह दा जिक्र कर रहे हैं, असी अल्लाह नू याद कर रहे हैं, तो फिर तुहानू अंदाजा हो जाए कि असी अल्लाह नू याद कर रहे हैं तो अल्लाह सानू याद फरमा रहा है। फरमाया फिर आकड़ ना जाया जे, दिल च गुरूर ना लिया जे भी साडा जिक्र अल्लाह पिया करदा, ना ना। फरमाया जिदू तुहानू इल्म हो जाए कि साडा अल्लाह जिक्र करदा है, फरमाया वशकुरूली, फिर गुरूर ना करे आजे, फिर मेरी बारगाह च बैठ के फिर ओदा शुक्र अदा करे। अल्लाह दा की करना, शुक्र अदा करना है। अगे फरमाया वाला तकफुरून, किते ओ ना होवे गुरूर चाके कुफर कर लवो, गुनाह कर लवो इस सोच कि अल्लाह साडा जिक्र करदा है। फरमाया ना ना, फरमाया तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। अगे फरमाया तुसी फिर जिद इस मनसब ते आ जाओ, इस मकाम ते आ जाओ, फरमाया फिर तुसा ना मेरा शुक्र अदा करया करो, शुक्र अदा करया करो। जिवें असीं किसी दिन मजदूरी करी, किसी का काम करिए तो ओ सानू जी कुछ दे देंदा है ना, फरमाया फिर तुसी ओदा कह देना भाई तेरा शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी तू सानू मुआवजा दिता है दा। फरमाया जी तू मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। फरमाया तुहानू इहदा मुआवजा मिल गया, अशकुरूली, कि तुसी मेरा शुक्र अदा करो। क्या बात है। फरमाया मेरा शुक्र अदा करया करो, किते कुफर ना कर ले आजे। फरमाया जिदू तुसी मेरा जिक्र करोगे तुहाडा मेरा जिक्र करना जाया नहीं जाएगा। फरमाया तुसी बंदियां च बैठ के मेरा जिक्र करोगे मैं फरिश्तियां च बैठ के तुहाडा जिक्र करांगा। दाते ग्रामी आज असा अल्लाह दे एक बहुत बड़े वली दा जिक्र करना है, जिन्ना दा नाम है अशैख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हो, पीरां दे पीर गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हो। आप दा जिक्र करना है। जाते ग्रामी आप जड़े ने ना, आप मादर जाद वली ने, आप हसनी हुसैनी सैयद ने। आप ना दुनिया ते तशरीफ लेके आए थे, आप फरमाते हैं जिस तरह दुनिया दा एक तरीका कार है कि घरां दे अंदर बच्चे निकल के ना ते बाहर गलियां चौकां जाके खेलदे ने, ते आप फरमाते हैं कि मैं भी ना उन्हां बच्चियां दे नाल निकलिया ते बच्चियां दे हत्थी ना एक बैल चढ़ गया, बैल जिन्हों पंजाबी च ढग्गा कहने हैं। आप फरमाते ने कि बच्चियां ने ना ओदी पूछ पकड़ ली, पूछ पकड़ी ते तुहानू पता है जो बच्चे इस काम च लगे होण ना फिर तो बड़े शरारती होंदे ने बच्चे। आप फरमाते ने मैं भी बच्चियां दे नाल ना जो ए काम कीता ना ते ओ बैल ना पीछे मुंह करके ना जिवें इंसान नहीं बोलदे, ओ बैल बोल के मैनू कह रहा अब्दुल कादिर अल्लाह ने तेनू इस काम वास्ते ते नहीं पैदा फरमाया। वाह वाह, उच्ची सुभान अल्लाह कहो यार। ओ बैल इंसान की तरह बोल के कह रहे हैं अब्दुल कादिर अल्लाह ने तेनू इस काम वास्ते पैदा नहीं किया,
आप ना फरमाते ने कि मैं ना परेशान हो गया भी ए बैल बोल के मैनू गल कर रहे। आप फरमाते ने मैं घर चला गया, घर जाके ना उधर ए परेशानी सी कि बैल बोल के मेरे नाल गल की ओने। आप फरमाते ने मैं ना अपनी छत ते चढ़िया ना, अल्लाह ने मेरी निगाह दे अगो सारे पर्दे उठा दिते, मैं मकामात अरफात वाल मेरी नजर जा पई। आप फरमाते मैं उत्थे हाजियां नु वेख लिया। दूजी परेशानी ये हो गई कि ऐ की मंजर बन गया। आप फरमाते ने मैं ना उतरिया थल्ले ते आके ना अपनी वालदा मोहतरमा दी बारगाह च अर्ज की थी, अम्मा जी ये इजाजत होवे ते मैं बगदाद ना चला जावा, जाके इल्म हासिल कर लवा। मैं बगदाद ना चला जावा, जाके ते इल्म हासिल कर लवा। वालदा मोहतरमा दी अखां चों आंसू जारी हो गए। क्यों अखां चों आंसू जारी होए? क्योंकि वालदा नु पता सी कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जा रहा है, इस तो बाद मेरी एदे नाल मुलाकात नहीं होवेगी। आपने जिस वक्त इजाजत तलब की थी, मां ने इजाजत फरमाई, आप दी वालदा मोहतरमा ने ना आप फरमांदे ने कि साडे विरसे 80 दिनार सन, 40 दिनार मेरी वालदा मोहतरमा ने मेरी वास्कट दे अंदर सी दिते ते 40 मेरे भाई वास्ते रख दिते। आप फरमाते हैं मेरी वालदा मोहतरमा ने रुखसत फरमाया ना, आपने वालदा मोहतरमा ने ना मैनू फरमान लग्या, बेटा अब्दुल कादिर जी अम्मा हजूर। आप फरमान लगिया कि जाते रहना पर जांदी बारी मेरी एक वसीयत याद रखी, मेरी एक वसीयत याद रखी। आप फरमाते ने मैं अर्ज की थी, अम्मा हजूर हुक्म होवे। आप फरमाते ने मेरी वालदा मोहतरमा ने ना फरमाया, बेटा जिंदगी दे अंदर जितनी मर्जी औखा वेला आ जाए, जितने मर्जी बड़ा इम्तिहान आ जाए, जिंदगी कदी झूठ ना बोली। अजकल दी मामा सफर दे बच्चे नु तोरना होवे ना ते वो पहले फरमाइशां कर दियां ने, पुत्रा फलां चीज लेके आई, फलां चीज लेके आई। ए जेड़े औलाद जांदी है ना परदेस, वो समझदे ने लै अम्मा अब्बे ने सानू घरों कढिया ते खुश हो गए ने, जान छड्डी असां उन्हां दी, बड़े तंग सन साडे तो। ना ना, बज़ाहिर तो तुहाडे ते गुस्सा कर लेंदे ने तुहानू समझाण वास्ते, लेकिन जे तुसीं उन्हां तो दूर हुंदे हो ना, उन्हां दे कलेजे नू पुछ के वेख्या करो, बाप दी ते औलाद दी जुदाई कितना बड़ा सदमा है। औलाद ते समझदे ना कि बाप शायद मेरे ते जनाब है मेरा दुश्मन है, मैनू जान नहीं देंदा है, लेकिन उस बाप दे दिल तो पूछो कि मैं अपने जिगर दे टुकड़े नू जुदा करदा है। आप दी वालदा फरमाने, बेटा जितनी मर्जी औखा वेला आए ना, जिंदगी दी कदी झूठ ना बोली। हज़रत गिरामी आप दी वालदा मोहतरमा आप नु वसीयत पईयां फरमांदियां ने, बेटा अब्दुल कादिर जी अम्मा हजूर फरमाया वे पुत्रा जिंदगी च मुश्किल वक्त आ जावे, कदी जिंदगी च वक्त औखा आ जावे, तू कदी झूठ ना बोली, क्योंकि तेरा नाना भी सच्चा सी, तेरा दादा भी सच्चा सी, तेरा बाप भी सच्चा। आपने फरमाया बेटा तेरा सारा खानदान सच्चियां दा है, जिंदगी च औखा वेला आ जाए, जितनी मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए, कदी जिंदगी च झूठ ना बोली। आप दी वालदा मोहतरमा ना रोई जा रही हैं। अर्ज की अम्मा हजूर रोंदियां क्यों हो? आप फरमान लगे बेटा इस वास्ते रोंदियां कि ए जड़ी तेरी मेरी मुलाकात हो रही है, आखिरी मुलाकात है, दूजी मुलाकात नहीं होगी। आप ना अपनी वालदा मोहतरमा को इजाजत तलब की थी, आप सफर ते रवाना। उस वक्त ना पैदल काफले जांदे, आप उस काफले पे जा रहे थे, जंगल का मकाम आया, आपने सफर करदियां जंगल क्रॉस किया ते डाकुआं दा एक काफला जिन्हां ने आके उस काफले नु घेर लिया, सारे काफले नु उन्हां ने लुट लिया। लुटन तो बाद जदू उन्हां दा काफले दा सरदार सी ना, उहदे कोल सारा माल जमा कराया, वो पुछदा कोई बंदा रह ते नहीं गया। एक विच ओदा सिपाही कहन लगा जी सरदार एक बच्चा है
जिन्हों असी नहीं लुटिया उन्होंने छड़ के आया। वो कहने लगा क्यों नहीं लुटिया? कहने लगा जी वो बच्चा सी ओदे कोल पूछया तेरे कोल की है ते ओने आख्या मेरे कोल 40 दिनार ने। उन्हें लुटिया क्यों नहीं? उन्हें क्या सरदार वो बच्चा सी साडे नाल मजाक कर रहा सी, भला किसी कोल 40 दिनार होण ते कोई दस दे? उस सरदार ने आख्या जाओ उस बच्चे को बुला के लेके आओ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपनु बुला के ना उस सरदार दे कोल गए ना, ते सरदार कहने लगा बच्चिया तेरे कोल की है? आपने फरमाया मेरे कोल 40 दिनार ने। मेरे कोल 40 दिनार ने। तो सरदार कहने लगा किथे ने? आपने फरमाया मेरी वास्कट च सीते ने। और सरदार कह रहे हैं कड्डो बाहर। आपना जेड़े सुई नाल धागे दे नाल ओ दिनार सीते सन ना, ओनो सुई दे टांके लगे तोड़दे पे ने। बज़ाहिर ते ओ टांके टुट रहे वास्कट दे, लेकिन हकीकत ओना काफले वालियां दे जेड़े टांके जहन्नम वाल जुड़े सन ना, टुट के जन्नत वाल जुड़दे पे सन। आपने ओ जनाब जिमें जिमें धागियां नु तोड़ना शुरू कीता, 40 दिनार बाहर कड्डे थे उस काफले दे सरदार दे के रखे ना, ते ओ काफले दा सरदार हैरान हो गया, परेशान हो गया, भाई इस बच्चे ने झूठ क्यों नहीं बोलिया? हजरात ओ काफले दा सरदार कहने लगा कि बच्चिया तू सच क्यों बोलिया? अगर तू झूठ बोलदा तेरे कोल ए दिनार बच जाने सन, तू क्यों सच बोलिया? आपने फरमाया कि ए काफले दा सरदार जदों मैं घरों चले आसा मेरी मां ने वसीयत की थी कि बेटा जिंदगी जिनमें मुश्किल वक्त आ जावे, जिंदगी च औखा वेला आ जावे, जान जांदी है चली जावे, कदी झूठ ना। आपने फरमाया मेरी मां दी वसीयत कि बेटा जिंदगी जिन्नी मर्जी औखा वेला आए, मुश्किल वक्त आ जाए, झूठ ना बोली। वो काफले दा सरदार सी ना जेड़ा ओदी अखां चों आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोई जा रहा। आपने फरमाया काफले दा सरदार तू क्यों रोना है? पैसे मेरे खुसे गए ने, दिनार तू मेरे लुट लेने, रोई तू जा रहे हैं, वजह की है? वो काफले दा सरदार थी ना, वो हजरत गौस पाक दी बारगाह कहने लगा इस वास्ते रो रहे हैं हैरान हां कि तुसा एक अपनी मां दी गल दी वसीयत दी लाज रखिए, झूठ नहीं बोलिया, इस वास्ते कि मां ना नाराज हो जाए। ते असी ते सारी जिंदगी गुजर चली है रब दियां नाफरमानियां कर दियां, ते साडे नाल ते रब नाराज हो गया होवेगा ना। सारी जिंदगी रब नूं नाराज करदियां गुजर गई। क्या कोई एदा हल है जिदे नाल साडा रब साडे ते राजी हो जाए? आपने फरमाया हाँ, मेरे नाने ते जड़ा अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया ना, ओदे च अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे। हज़रत गिरामी आपने फरमाया मेरे नाने दा जेड़ा कुरान है अल्लाह ने जेड़ा नाजिल फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगो मेरी रहमत तो ना उम्मीद कदी ना होया दे, आ जाओ तुसा भी अल्लाह दी बारगाह तौबा कर लवो, सच्चे दिल नाल तौबा कर लवो, रब माफ फरमा दवे। उन्हां जनाब सच्चे दिल नाल तौबा कीती ते पुछदे ने बच्चिया तेरा नाम की है? आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। जाते ग्रामी उन्होंने आप दे हुंदियां आप दी मौजूदगी सच्चे दिल नाल तौबा कीती ते आपने उन्हां नूं दोबारा कलमा पढ़ाया, सच्चे दिल नाल तौबा कीती, उन्होंने अपने गुनाहां तो तौबा कीती। जाते ग्रामी आपने उन्हां नूं अपनी मां दी वसीयत सुनाई, वसीयत सुनान दी वजह तो ओ जहन्नम तो बच के जन्नत दे हकदार हो गए। ताइयों फिर मैं पढ़ना होना बंदे ए रब दे नजर करके
तकदीर बदल देंदे लिखी होए कलम वाले तहरीर बदल देंदे। आपने ना मां दी वसीयत सुनाई उन्होंने, और जहन्नम तो बच गए ते जन्नत दे हकदार हो गए। ऐसी आपकी पहली करामत। हजरत गिरामी आप बगदाद शरीफ पहुंचे, आपने जाके उसे इल्म हासिल किया। आप फरमाते ने कि मैं ऐसिया ऐसिया मुश्किलों का सामना किया, कई कई दिन गुजर जाने कि मैं कुछ भी ना खाना, भुखिया मेरे दिन गुजर जाने, फाके के अंदर गुजर जाने। क्या फरमाने ने बाजुकात इंज होना कि मैं दरिया दजला के किनारे चले जाना, उथे जाके दरख्तां दे पत्तियां नु खाना ते वक्त गुजरता गया। आप फरमाते मैं इस तरह इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन हासिल करन तो बाद आप फरमाते ने कि मैं सोचा दुनिया दा इल्म पे हासिल कर लिया, हुण कुछ मार्फत दा भी इल्म हासिल कर लेना चाहिए। आप फरमाते ने कि मैं कई साल एक पैर ते खलो के पूरी पूरी रात अल्लाह दा कुरान मुकम्मल तिलावत कर रहा। आप फरमाते ने कई कई साल जेड़ा मैं ईशा दी नमाज दा वजू करना, ओदे नाल नमाज फजर अदा करना। 11वीं खानियां सौखियां ने, पर उन्हां दी सीरत ते अमल करना बड़ा औखा है। इंज गोश बने ने। आप फरमाते ने कि मैं कई कई दिन भुखिया रह के अल्लाह दा जिक्र करदा रहा। अज सानू एक दिन खाना ना मिले ना, ते दूर दी गल है कि जरा चंगा पकिया ना मिले, असी रब दा शुक्र की ना शुक्री करना शुरू कर देने। क्या फरमाते ने मैं कई कई दिन भुखिया रह के इल्म हासिल किया, अल्लाह दा जिक्र कर दे रहा। फरमाते ने कि मैं कई कई रातां जनाब इशा दा नमाज दा वजू करना ना, ते नमाज फजर ही उस वजू दे नाल अदा करनी। आप फरमाते ने मैं रातां नू अल्लाह दा जिक्र करना, मार्फत दियां मंजिलां तय करनियां, ते दिने अपना दीन दा इल्म जेड़ा मैं हासिल करना, वो अपनी क्लासां दा टाइम पूरा करना। ए मदरसियां जेड़े बच्चे पढ़दे ने ना, तानू नहीं पता, उन्होंने पता है कि वो किस तरह इल्म हासिल करते हैं। बाजुकात इंज होंदा है कि फजर दा खाना मिले ना, तो फिर शाम नू जाके मिलना। बाजुकात सुबह एक रोटी मिलनी या 2 लबनियां, उन्हें जनाब दोपहरे भी ओदे नाल गुजारा करना। फिर जाके रात नू ही खाना मिलना, वो भी रात 10 बजे जाके खाना मिलना। मैं ना इल्म दीन दा इल्म हासिल करना कितना मुश्किल काम है। अजकल लोग जनाब तुसी ते मेरे महल्ले हो, तुसी माशाल्लाह मेरी बड़ी इज्जत कर रहे हो, ये मैं पैगाम दे रहा हूं। लोग अपने उलमा दी कदर नहीं करते। बड़े बड़े जनाब लोग इनते वेखे ने कि मौलवी कोई चंगी चीज ले लवेगा ना, ओदे खिलाफ गल्लां करनियां शुरू हो जांदे ने। तानू इल्म नहीं है कि दीन कितना मुश्किल वक्त गुजार के हासिल किया जाता है। उन्हां दी अजमत नू सलाम है, जड़ियां टूटियां सफां दे बह के इल्म हासिल करदे ने, फिर सारी जिंदगी मुस्तफा दे दीन ते पहरादारी दे के जिंदगी गुजारदे ने। हजरते शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप जड़ी दस्तार मुबारक बंदे सन, बड़ा के वाकया तवील है। चोर आया आपकी दस्तार लैन, अगले जुमे मैं इंशाअल्लाह इख्तिसार नाल अर्ज करांगा। जड़ी दस्तार मुबारक बंदे सन ना, उलमा फरमांदे ने कि ओ कमो पेश 40 दिनारां दी ओ जनाब जड़ी दस्तार मुबारक बंदे सन ना, उन्हां दी इतनी महंगी दस्तार। उलमा फरमांदे ने कि जेड़ा मौलवी होंदा है ना, उन्होंने गरीब नहीं होना चाहिए,
ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सवाल किया गया हजूर क्यों, मैं मसले दी गल्लां दस रहा समझा दे जरा। सवाल किया गया हुजूर क्यों मौलवी अमीर क्यों होना चाहिए, आपने फरमाया इस वास्ते कि मौलवी अमीर दी कोठी कोलों गुजरे ना, अमीर दी कोठी वालों दी निगाह जाए, ओदी हसरत ए ना होवे कि मैं काश दुनियादार होंदा, चौधरी होंदा ते मेरी भी कोठी होंदी। ना ना, आप फरमाते ने मौलवी दी कोठी होनी चाहिए, अमीर होना चाहिए, ताकि दुनियादार दा चौधरी मौलवी दी कोठी नु वेख के आके काश मैं भी मौलवी होंदा। आप फरमाते जी तू चौधरी मौलवी होवेगा ना, गरीब मौलवी ते वेखदा है ना कि मेरी मसीत छुट्टी ना हो जाए कोई मैं हक दी गल कीती ते। फरमाते ने कि चौधरी नु पता होंदा मेरियां चार पहलियां ने, ओ मौलवी होवेगा ओनू पता मैनू कोई गल नहीं करेगा ते फिर हक ते सच्चा बयान मिंबरां ते होवेगा। आप फरमाते ने मौलवी नु अमीर होना चाहिए है कि मौलवी दी नजर दुनियादार वाल ना जाए, दुनियादारां दी नजर मौलवी वाल जाए कि जेड़ा हजूर दा इल्म पढ़दा ओदा की मकाम होंदा है। ए बरकत है दीन दी, एक कुरान दी बरकत है, दीन मुस्तफा दी बरकत है कि जेड़ा जेड़ी चीज दुनियादार नु नसीब नहीं होंदी सब तो पहले मौलवी नु नसीब होंदी। दुनियादार चौधरी दा कोई कमी होवे, नौकर होवे, चौधरी ते ओनू नु जनाब भुखियां रहन देंदा, ते जेड़ा होवे ही मुस्तफा दा कमी होवे ही मुस्तफा ते दर दा नौकर, तो फिर सोचो क्या इन दुनियादारां नालों माज अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल माल थोड़ा ना ना, आप चांदे ते जेड़े पहाड़ ने ये भी सोने दे हो जांदे, ते आप अपने गुलामां नु भुखिया नहीं मरन देंदे। शर्त है कि बंदा होवे दिलों मुखलिस हजूर दा गुलाम। अगले जुमे दसांगा कि हजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी दस्तार मुबारक दा मकाम की है, आप दी दस्तार दा जुब्बे दा मकाम की है, कितनी महंगी महंगी आप दस्तार पांदे सन। मैं गल भी सुना जावां ताकि कोई बंदे इनू फजूल ना समझन। वक्त बहुत बड़े आलमे दीन सन ते उन्हां दे कोल ना महल्लेदार लोग आए, उन्होंने कहा हजूर एक फिका दा मसला पूछना है, फिका दा मसला पूछना है। आपने ना दरवाजा खटकाया, लोगों ने आके आप दा गुलाम आया, पूछा गया जी फिका दा मसला पूछना है, जाके पैगाम मिले। आप जिस तरह बैठे सन उसी तरह उठ के आके आपने उन्होंने मसला दस्या, वो चले गए। थोड़ी देर हुई, एक होर काफिला आया, दरवाजे ते दस्तक हुई, गुलाम आया, पूछा गया जी, उन्होंने कहा जी एक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा मसला पूछना है। आपने अपने गुलाम नु फरमाया नशिस्त लगाओ, मिंबर सजाओ, उन्होंने बिठाओ। आपने गुसल कीता, नवा लिबास पहने, नवा लिबास पहन के सर ते दस्तार सजाई, अपनी नशिस्त जाके बैठे थे, उन्होंने मसला बयान फरमाया। सवाल बन गया उस दरबान दे जेड़ा दरवाजा खोलन वाला सी, हजूर पहले भी मसला तुहाडे कोल पूछया गया, तुसा उंज आके मसला बयान फरमाया, हुण भी उसे महल्ले दे लोग ने, तुसा उन्होंने बिठाया, मसनद सजाई, मिंबर सजाया, जाके तुसा उन्होंने गुसल फरमाया, गुसल फरमा के फिर जाके उन्होंने मसला बयान फरमाया। वजह की है? आपने फरमाया बेलिया पहले गल सी फिका दी, हुण गल आ गई फरमाने मुस्तफा दी। उच्ची सुभान अल्लाह बांदी सी आ रहे थे, कह रहे ने पहले फिका दी गल थी, साडा मसला सी, लेकिन हुण फरमाने मुस्तफा दी गल आई है। सोचो जेड़ा फरमाने मुस्तफा बयान करन दा इतना अदब एहतराम, जिन्हां दे दिल च इतना फरमाने मुस्तफा बयान करन दा मकाम होवे, वो खुद कमली वाले दा कितना एहतराम कर दे। उन्होंने दसिया कि जिदू भी फरमाने मुस्तफा सुनान वास्ते मिंबर ते बैठो, सब तो आला लिबास होना चाहिए, सब तो आला लिबास होना चाहिए, ताकि पता चल जाए मसला पूछन वाले होर होंदे ने, दसन वाले होर होंदे।
मेरी गल नहीं, फरमान है मुस्तफा दी। जिदू ही फरमान है मुस्तफा, साडी गल है जिदू असी फजर दी अजान होवे ना, धोती होर कमीज होर ते दौड़ने आ मसीते, नमाज पढ़न चले आ। नमाज तो बाद जाके नहाना है, गुसल करना है, चंगा लिबास पाना है, ते फिर अंग्रेज दी हुकूमत जाना है। उथे सारा दिन जी सर यस सर करके गुजर जांदा दिन। सच्ची गल कर रहे हैं यार, क्या रब्बुल आलमीन दी अदालत नहीं, ओदा घर नहीं। एदे घर तू ना तेनू कमीज दा होश, ना तेनू शलवार दा होश, एवें उठ के दौड़िया आवे तू दुनियादार दी अदालत विच, ओदे घर जावे बड़ा तू वीआईपी बन के। ना ना, अल्लाह दी बारगाह च हाजिर होया कर ना, सोना बन के आया, सोना बन के अल्लाह दी बारगाह च हाजिर होया कर, ताकि तेरा लिबास भी उम्दा होवे। सोना बन के खुशबू लगा के उठ के नमाज पढ़ना, अपने बच्चियां नु लेके नमाज पढ़न आया करो। जाते ग्रामी इन्हां गल्लां नु दिलां चों कढ दिया करो। मुंह ते और कंड पीछे और इंज नहीं होंदा। बाजुकात बंदे मेरे पीछे नमाज पढ़ के बाहर जाके बदखोइयां कर दे, मेरा कोई नुकसान नहीं जे, ना ते इन्हां गल्लां नाल मेरी इंतजामिया मैनू कुछ कवेगी। तुहाडे वास्ते कह रहे हैं, अपनी नमाज़ां नु खराब ना करो, अपनी नमाज़ां नु खराब ना करो। खुदारा अपने अपने इमामां दी इज्जत करया करो, अपने उलमा दी कदर करया करो। दुआ है अल्लाह पाक सारियां नु अमल दी तौफीक अता फरमाए।